हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर एस अकेडमी। मैं भीष्मनी सिन्हा। आशा करता हूँ कि आप सभी का CGPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया होगा। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो PSC है 3 पड़ाव में होता है। प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। ठीक, प्रीलिम्स तो आपने पार कर लिया है, अब बारी आती है मेंस की। ठीक, और जैसा कि आपको पता है कि हमारे मेंस में 7 पेपर होता है और इस 7 पेपर में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेपर है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, वो है आपका पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 कंप्लीट, जिसमें हमें 3 लैंग्वेज के बारे में पढ़ना होता है, हिंदी, छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी। ठीक है, और पेपर 4 का पार्ट 2। ठीक है, जिसमें आपका 50 मार्क्स का मैथ्स पोर्शन से पूछा जाता है। ठीक, ये पोर्शन आप देखेंगे कि प्री के बाद इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्री में जो होता है ये वाला पोर्शन आपका क्वालिफाइंग होता है और क्वालिफाइंग नेचर होने के कारण हम इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दे पाते। ठीक, और जैसे आपका प्री क्लियर होता है आप मेंस की ओर भागते हैं और ये वाला सब्जेक्ट चूंकि वीक होने के कारण कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में कुछ मार्क्स कम हो जाते हैं और आप कहीं ना कहीं कुछ जो आपकी डिजायर्ड पोस्ट है उसमें आप थोड़े से लैक हो जाते हैं। ठीक है, तो सब कमी को दूर करते हुए मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल बैच लेके आया हूँ। वो है आपका लैंग्वेज प्लस मैथ्स मेंस ओनली बैच। ठीक, जो आपका शुरुआत होने वाला है 19 तारीख से। ठीक है, इसका टाइमिंग जो रहेगा वो आपका सुबह 7:30 बजे से रहेगा। ठीक है, मंडे टू सैटरडे आपका क्लास चलेगा। ठीक है, इस पर हम चर्चा करते हैं आगे कैसे कैसे जाएंगे। ठीक, ये सब्जेक्ट आपका इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर आप पिछले साल के अगर आप रिजल्ट्स पे ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि हर एक टॉपर जो सेलेक्ट हुआ है उनका कहीं ना कहीं मार्क्स जो है पेपर 1 में एक अलग ही शो कर रहे हैं। ठीक, आपको यकीन नहीं होगा, आप ज़रूर देख सकते हैं। आप देखेंगे कि पेपर 1 का जो मार्क्स है कहीं ना कहीं एक रोल प्ले किया है उनके डिजायर्ड पोस्ट को पाने में। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हुआ उन मार्क्स की। हम कैसे इसको अप्रोच करेंगे, हम कैसे उन मार्क्स तक पहुंचेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम जो क्लास पढ़ेंगे, ठीक, पहले हम लैंग्वेज पे चर्चा करते हैं। लैंग्वेज में जो भी आपका सिलेबस दिया है उसको हम 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। ठीक है, एक जो है वो सब टॉपिक जिसको आपको क्या करना है, डेली पढ़ना है। ठीक है, और एक जो है उन टॉपिक को देखना है जो आपके कॉन्सेप्ट से बनेंगे। ठीक, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप इन सब टॉपिक को अच्छे से डील कर पाओगे। ठीक, उसके बाद एक अगला टॉपिक है, उसको मैं बोलूँगा प्रैक्टिस। ठीक है, ये सब का आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से रखना होगा। ये प्रैक्टिस अगर होगा तो उसमें मार्क्स आपका कम नहीं होगा। क्लियर है? तो मैंने आपका हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी में आपका टॉपिक्स जो है सिलेबस में जो मेंशन टॉपिक है उसको अलग से बाइफरकेट कर दिया है। अगर आप क्लास ज्वाइन भी नहीं करते तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको आपको क्या करना होगा, उस वे में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको पक्के से मैं कह रहा हूँ कि आपको मैक्स टू मैक्स आपका मार्क्स मेंस में मिलेगा। ठीक है, डेली में क्या करना होगा, डेली जो टॉपिक में जो भी होगा उसमें हमें ये करना होगा कि वो सब टॉपिक को 5-5, 6-6 पढ़ना होगा। ठीक है, 5-5, 6 जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, तो डेली का डेली 5-5 पर्यायवाची, डेली का डेली 5-5 विलोम शब्द, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक, कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझ लेने के बाद आपको क्या करना है, PYQ लगाना है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है फिक्स क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पे आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हिंदी में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको क्या करते हैं, डेली कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिस वाले हैं। ठीक है, डेली वाले में देखिए भाई आपको क्या क्या करना है, पर्यायवाची पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, समुच्चारित शब्दों के अर्थभेद पढ़ना है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द पढ़ना है, साहित्य एवं साहित्यकार पढ़ना है और मुहावरे एवं लोकोक्ति पढ़ना है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल में देखेंगे तो देखिए आपका क्या है, भाषा बोध का टॉपिक है, संधि एवं संधि विच्छेद का टॉपिक है, समास है, तत्सम एवं तद्भव है, उपसर्ग एवं प्रत्यय है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, ये सब क्या आपका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आप लोग को पूछूं कि उपर्युक्त और उपरोक्त ये दोनों में से सही कौन सा है। ठीक है, उपर्युक्त और उपरोक्त। ठीक, तो आधे से ज़्यादा लोग बोलेंगे सर कि ये वाला सही है और ये वाला गलत है।
ठीक। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें सही कौन सा होता है, ये आपका उपर्युक्त सही होता है और ये जो उपरोक्त है ये आपका क्या होता है, गलत होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका ऊपरी धन उक्त से बनता है, ठीक, और यहाँ पे हुआ है संधि, इसलिए ये बनता है क्या आपका उपर्युक्त। ये एक बेसिक मैं बताया हूँ आपको, क्लियर है? तो ऐसे करके बनता है, ठीक। वहीं पे अगर आपको पूछूं कि भाई अध्यात्म सही है कि आध्यात्म सही है, ठीक है, आध्यात्मिक सही होता है कि आध्यात्मिक सही होता है, ठीक। तो आप बोलोगे सर हम तो सुनते ये हैं आध्यात्मिक, तो ये भी बने होंगे यहीं से, तो ये सही होगा और ये दोनों गलत होगा, है ना, यही आप सोच रहे होगे, लेकिन होता नहीं है, ये आपका गलत होता है, सॉरी, ये आपका सही होगा, ये आपका गलत होगा और ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। शब्द होता है आपका अध्यात्म और नियम ये कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर किसी शब्द में एक प्रत्यय जुड़ता है तो सामने अगर अ हो तो वो आ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो अध्यात्म धन इक करके क्या हो जाता है, ये आध्यात्मिक हो जाता है। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि आपको कुछ चीज़ें डेली पढ़नी है और कुछ चीज़ों को समझ के पढ़ना है, इसलिए मैं वो सब टॉपिक किस में लेके आया हूँ, कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक में लेके आया हूँ, ठीक। उसके बाद प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस क्या क्या करना है आपको। प्रैक्टिस में अपठित गद्यांश का प्रैक्टिस करना है, अनुवाद का प्रैक्टिस करना है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काव्य भजन को भाई आपको बार बार पढ़ना है, ठीक है। संक्षिप्त लेखन का प्रैक्टिस करना है, पत्र लेखन का प्रैक्टिस करना है, प्रारूप लेखन का आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्लियर है। तो इस तरीके से चलेगा हमारा क्लास, ठीक। ये तो हो गया आपका क्या, हिंदी का। छत्तीसगढ़ी में देखेंगे तो 3 टॉपिक में से क्या क्या रहेगा, देखिए डेली आपको क्या पढ़ना होगा, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश पढ़ना होगा, लोक व्यवहार में छत्तीसगढ़ी पढ़ना होगा। कॉन्सेप्चुअल में देखेंगे तो देखो भाई ये आपका हिंदी में भी आएगा ना, ये सब वाला पार्ट, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वाच्य, अव्यय, लिंग, वचन, काल, कारक, ये सब आपको किस में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, यानी आपको समझ से पढ़ना है। और देखिए कुछ प्रैक्टिस वाले में क्या रखना है कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के विकास में समाचार पत्र, यानी कि इसके कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन है, ये सब को आपको प्रैक्टिस करके रट के रखना होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगर आप हिंदी में इंग्लिश में जाएंगे नेक्स्ट वाला, तो देखिए डेली टॉपिक में क्या क्या आपका एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, करेक्शन ऑफ स्पेलिंग हो गया, आइटम्स एंड फ्रेजेस हो गया, ये आपको डेली पढ़ना है, कम से कम 5 करके डेली आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर कॉन्सेप्चुअल में देखेंगे तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, फिर टेंसेस पढ़ेंगे, फिर वॉइस पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ये सब आपको क्या है, कॉन्सेप्ट से पढ़ना हो। अगर प्रैक्टिस का देखा जाए तो क्या क्या है भाई, प्रीसी राइटिंग है और अनसीन पैसेज है, तो ऐसे करके आपका ये चलेगा, ठीक। अब देखिए क्लास कैसे चलेगा इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि हमने टॉपिक को कैसे बांटा है, डेली, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस पे, है ना। तो डेली वाले जितने भी टॉपिक हैं आपके हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश के, ठीक है। तो डेली वाले टॉपिक के लिए मैं क्या करूँगा, आपको एक शीट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, और उसमें कम से कम हर एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन रहेंगे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि अगर आपने जीवन में आप पूरे एग्ज़ाम की तैयारी में अगर कोई कुछ चीज़ याद हो या ना हो, ये चीज़ें अगर आप रट लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक। ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर जो इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आ सकता है, वो सबको प्रीवियस ईयर एनालाइज करके मैं आप लोग को वो कंटेंट शेयर करूँगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट पे देखेंगे, तो कॉन्सेप्ट के लिए मैं डेली क्लास लूँगा आपका सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच में, ठीक। और इसमें हम 1.5 घंटे पे पहले हिंदी वाले कॉन्सेप्ट के टॉपिक, फिर छत्तीसगढ़ी वाले कॉन्सेप्ट के टॉपिक और फिर इंग्लिश वाले कॉन्सेप्ट के टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस वाला जो टॉपिक रहेगा और ये जो रहेगा कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट रहेगा, ये आपका मंडे टू थर्सडे चलेगा, ठीक है। मंडे टू थर्सडे में आपका कॉन्सेप्चुअल वाला क्लास चलेगा, प्रैक्टिस वाला क्लास चलेगा आपका फ्राइडे और सैटरडे को, ठीक है। यानी कि फ्राइडे और सैटरडे को जिस दिन आप आएंगे उस दिन मैं आप लोग को पत्र लेखन सिखाऊंगा, संक्षिप्त लेखन सिखाऊंगा, प्रेसी राइटिंग करवाऊंगा, ये सब का मैं अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो
ये जो डेली वाले टॉपिक है इसको मैं प्रोवाइड करूंगा अपने साइड से, कॉन्सेप्ट वाला जो टॉपिक है उसको मैं पढ़ाऊंगा डेली, ठीक है, यानी कि मंडे टू थर्सडे, और फ्राइडे और सैटरडे को मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्लियर है? तो ऐसा करके सारा कुछ चलेगा, ठीक। और हमारा ये टारगेट है कि हम अप्रैल एंड में सारा कुछ को कवर कर जाएंगे, ठीक। ये तो बात हुआ हमारा क्या, लैंग्वेज का। अब हम देखते हैं आपका मैथ्स वाले टॉपिक में, ठीक है। मैथ्स का भी आपको पता है कि ये 50 नंबर का आता है, और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसमें 50 में 50 भी लेके आते हैं अगर उनका तैयारी है। अगर उनका तैयारी तो 50 में 50 लेके आते हैं, अगर तैयारी नहीं है, तैयारी वीक है, तो 50 की जगह में 0 भी आता है। ये चीज़ ध्यान दीजिए। मैथ्स का एक फ़ायदा ये है कि आपका नंबर कटने का चांसेस बहुत कम रहता है। अगर आपने सही बनाया क्वेश्चन तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, अगर आपने थोड़ा बहुत गलत किया है तो भी हल्का सा कट के आपको कुछ तो वो दे के जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स में भी मैं क्या करूँगा, आपको अलग अलग 3 टॉपिक है, ठीक है। एक तो स्पेशल मेंस टॉपिक है, हम उसको पढ़ेंगे पहले, और उसके बाद आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट रहेगा, और उसके बाद क्या वाला पार्ट रहेगा, आपका रीजनिंग वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। तो स्पेशल मेंस अगर टॉपिक देखें तो उसमें कौन कौन सा है, स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी होता है, वैदिक गणित होता है, बैंकिंग होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, और इसके बाद किसके बारे में पढ़ना है हमको, मैथमेटिशियन यानी कि गणितज्ञों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्लास कुछ ऐसा रहेगा कि मंडे टू थर्सडे आपका लैंग्वेज का क्लास रहेगा, है ना, कॉन्सेप्ट वाले, ठीक, और फ्राइडे और सैटरडे को, ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे को लैंग्वेज के प्रैक्टिस वाले क्लास रहेंगे। और अगर आप मैथ्स भी ज्वाइन करते हैं तो सेकंड क्लास फ्राइडे और सैटरडे को रहेगा मैथ्स का, ठीक है, स्पेशल मेंस टॉपिक्स वाले, ठीक। ये सब हमारा चलेगा, और ये सबको हम लोग अप्रैल एंड तक में सारा का सारा कवर कर जाएंगे, ठीक है। ये सबका बना हुआ है, मैं आप लोग को शेयर भी कर दूंगा, ठीक। वो तो बात हुआ आपका, इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, स्पेशल मेंस टॉपिक वाले। उसके बाद देखिए ये आपका क्या है, एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं, जिसमें देखिए ये सब टॉपिक से पूछा जाता है, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, रैशनल नंबर से, HCF LCM से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन से, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, SICI, टाइम एंड वर्क, पाइप इन सिस्टम, परसेंटेज एरिया, डाटा इंटरप्रिटेशन। देखिए सबका वेटेज जिस हिसाब से है उस हिसाब से मैं आप लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। हर एक टॉपिक का क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन देखिए अगर आप देखेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा आता है, हर साल पूछा जाए, तो वहाँ का क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा। बाकी का कैसे लिखना है, फ्रेमिंग कैसे करना है, वहाँ पर क्या लिखना है, अगर आंसर लिख रहे हो तो उसमें भाई बॉक्सा भरना है नहीं भरना है, ये सब के बारे में आपको बताऊँ, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एप्टीट्यूड का टॉपिक। रीजनिंग में बहुत कम ही पूछा जाता है। रीजनिंग में देखेंगे तो नंबर सीरीज से क्वेश्चन आता है, कोडिंग डिकोडिंग से और डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन अभी तक आया है पिछले 5 साल के एनालिसिस में अगर देखें तो, ठीक है। तो कुछ ऐसा रहेगा, जैसा वेटेज है उसी तरीके से मैं आप लोग को तैयारी करवाऊँगा, ठीक है। इस कोर्स को करने के बाद आप देखिएगा कि आपका जो मेंस के मार्क्स है और आपका जो सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी है वो अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप डे 1 से मुझे ज्वाइन कीजिए 19 फरवरी से, ठीक है। डेली का डेली फिर से मैं बता रहा हूँ, डेली हम कुछ 5-5 क्वेश्चन का एक डेली प्रैक्टिस करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और आपका क्या करेंगे, हर एक वीकेंड पे प्रैक्टिस वाले टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, ठीक। मान के चलिए इस कोर्स को अगर आप पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपका डेफिनेटली मेंस में सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इस कोर्स का ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इनरोल करा सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।